उस रात भोपाल में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने घरों में सो चुके थे। कहीं कोई बारात निकली थी, कहीं मां अपने बच्चे को सुला रही थी। लेकिन ठीक रात के 12:30 पर हवा का रंग बदल गया। लोगों ने अचानक खांसना शुरू कर दिया। आंखों से पानी निकलने लगा, गले में जलन और सांस घुटने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। पूरा शहर एक सफेद जहरीले धुएं में डूब चुका था। कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ जमीन पर गिर रहे थे और कुछ वहीं हमेशा के लिए सो गए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हादसा था या किसी की लापरवाही का नतीजा? अगर आप भी जानना चाहते हैं भारत की सच्ची, अनकही और डरावनी घटनाओं के पीछे का सच, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं रियल स्टोरीज, असली फैक्ट्स और वो बातें जो किताबों में नहीं मिलती। अब कहानी शुरू करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की, जिसे दुनिया ने कहा द नाइट ऑफ डेथ। साल था 1984, तारीख 2 दिसंबर की रात। स्थान भोपाल, मध्य प्रदेश। यहां थी एक फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL, जहां कीटनाशक 7 बनाया जाता था। इस दवा के लिए इस्तेमाल होती थी एक बेहद खतरनाक गैस, मेथिल आइसोसायनेट MIC। यह गैस सामान्य तापमान पर भी जहरीली होती है, लेकिन पानी के संपर्क में आते ही इसका तापमान बढ़ने लगता है और ये विस्फोट कर सकती है। उस रात फैक्ट्री के टैंक नंबर E610 में करीब 40 टन MIC गैस भरी हुई थी। रात के लगभग 11 साढ़े बजे किसी पाइपलाइन में पानी घुस गया और यहीं से शुरू हुई मौत की कहानी। टैंक का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, 20 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। फैक्ट्री का सेफ्टी सिस्टम बंद था। अलार्म को जानबूझकर म्यूट रखा गया था, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था, हर छोटी चीज के लिए फैक्ट्री बंद नहीं की जाएगी। फिर 2 दिसंबर की आधी रात टैंक का प्रेशर इतना बढ़ गया कि वाल्व फट गया, पर अचानक मेथिल आइसोसायनेट गैस हवा में फैल गई। भोपाल की हवाओं में जहर घुल गया। लोग नींद में थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी सांसों में मौत घुस चुकी है। भोपाल की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर भाग रहे थे, लेकिन हवा में जहर था। भागने से भी कोई बच नहीं पा रहा था। किसी की आंखें जल रही थीं, किसी के फेफड़े फट रहे थे, गले से आवाज निकलनी बंद हो गई थी। हजारों लोग बस कुछ ही मिनटों में मरने लगे। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी गैस है, क्योंकि कंपनी ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि MIC गैस के संपर्क में आने पर इलाज कैसे करना है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक उस रात करीब 3000 लोग तुरंत मारे गए, लेकिन बाद में जब सच सामने आया तो ये संख्या 15000 से भी ज्यादा बताई गई। 5 लाख से अधिक लोग घायल हुए। कई बच्चे उस जहरीली हवा में जन्म लेने के बाद अपाहिज पैदा हुए और आज भी 40 साल बाद उस इलाके का पानी पीने लायक नहीं है। कंपनी के अमेरिकी चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को हादसे के बाद गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ घंटों में ही VIP ट्रीटमेंट देते हुए उसे रिहा कर दिया गया और वो भारत से निकल गया। वो कभी वापस नहीं आया। सवाल ये नहीं था कि गैस लीक कैसे हुई, सवाल ये था कि इतने बड़े प्लांट में सेफ्टी सिस्टम चालू क्यों नहीं था, कर्मचारियों को चेतावनी क्यों नहीं दी गई और सरकार उस वक्त सोई क्यों नहीं। आज भी भोपाल की गलियों में ऐसे परिवार हैं जो उस रात अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने घर सब कुछ खो चुके हैं। कई महिलाएं आज भी अपने बच्चों की तस्वीरें हाथ में लेकर बैठी है, क्योंकि उन्हें अब तक नहीं पता उनका बच्चा उस रात मरा या कहीं जिंदा रह गया। वो गैस तो एक रात में फैली थी, लेकिन उसका असर पीढ़ियों तक चल रहा है। कई लोग अब भी कैंसर, आंखों की बीमारी और सांस की तकलीफ से जूझ रहे हैं। कई सालों बाद 2010 में भारत की अदालत ने कुछ स्थानीय कर्मचारियों को दोषी ठहराया, लेकिन वॉरेन एंडरसन वो कभी सजा नहीं पा सका। वो अमेरिका में ही मरा और दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक अपराध बिना इंसाफ के बंद हो गया। भोपाल गैस त्रासदी ने सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरे भारत को हिला दिया था। वो रात आज भी याद दिलाती है कि लालच और लापरवाही जब साथ आ जाए तो इंसानियत मर जाती है। आज भी जब भोपाल की हवा चलती है तो लगता है जैसे वो कह रही हो, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं भारत की सबसे सच्ची, रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियां जिन्हें जानना हर भारतीय का हक है।